बिहार की सियासत पर हर किसी की निगाहें टिकी होती है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो बिहार मायने रखता है। लेकिन विगत कुछ महीनों में जिस तरीके से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर चरमराया है, उसके बाद उन लोगों से भी बात करना बेहद ज़रूरी है जिन्होंने लंबे वक्त से बिहार में सियासत की है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं साधु यादव, बीएसपी के ये नेता हैं और पूर्व लोकसभा सांसद हैं। कैसे देखते हैं मौजूदा जो राजनीति परिप्रेक्ष्य है बिहार में, उसे साधु जी? देखिए, जिस तरह का अभी घटना घट रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रवक्ता लोग जो बकते हैं प्रवक्ता, वो अपने अंदर बिल्कुल नहीं झांक के देख रहे हैं कि सरकार की ये लोग आलोचना करा रहे हैं। किस तरह से आलोचना करा रहे हैं? अपने वक्तव्यों के माध्यम से आलोचना करा रहे हैं। इनकी वक्तव्य इतनी खराब है कि सही चीज़ों पर ये लोग पर्दा डाल देते हैं, जबकि सही चीज़ों को उजागर करने से बिहार भी ठीक होगा, प्रशासन भी ठीक होगा, पार्टी की उनकी छवि भी अच्छी होगी। लेकिन इस तरह के उनके प्रवक्ता जो हैं, लगता है कि वे पढ़ा पढ़ रहे हैं, क ख ग घ का पढ़ा पढ़ रहे हैं। तो इस तरह का बिहार का हालात बन गया है कि अभी दारू को ले लीजिए, दारू के पीछे पुलिस भाग रही है, दारू के फेरा में दिन भर पुलिस घूम रही है। तो इस तरह का हमारा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कानून में परिवर्तन करके कोई ऐसा बनाइए जो पुलिस फ्री हो जाए। उत्पाद विभाग को जवाबदेही और जिम्मेदारी फिक्स करिए जो आप चाहते हैं, लेकिन पुलिस को फ्री कर दीजिए इससे। नहीं तो दिन भर पुलिस केस के मुकदमा में दारू पकड़ो रे, छोड़ो रे, जेल भेजो रे, इसी में लगा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर इनका चौपट कर दिया है। इस बार के अगर चुनाव को देखा जाए तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं? कमज़ोर तो हुए हैं, बिल्कुल कमज़ोर हुए हैं। कमज़ोर नहीं होते तो 43 गो सीट मिला है इनको। चिराग पासवान फैक्टर रहे या बीजेपी ने कमज़ोर करने का? अब देखिए, अभी कौन कमज़ोर किया नहीं किया, होशियार लोग हैं, वो लोग खुद समझते हैं कि कौन कमज़ोर किया कौन कमज़ोर नहीं किया। बीजेपी क्या कर रही है, जदयू क्या कर रही है, लोजपा क्या कर रही है, ये सब पता है लोगों को। 15 साल से नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, ये नीतीश कुमार का 16वां साल है। कितना बेबस नज़र आता है? देखिए, नीतीश कुमार जी बिल्कुल जो इसके पहले और उसके पहले भी जो काम किया, उस काम का जोड़ नहीं है। नीतीश कुमार ने काम अच्छा किया है, प्रशंसा भी होनी चाहिए। लेकिन इधर विगत दिनों से उनका जो काम करने का शैली और सिस्टम जो है, जो चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं तो खुद बताएंगे कि उनकी अंदर क्या कमी है, या उनको डेमोरलाइज करने का कौन लोग काम कर रहे हैं। उनके दल के लोग भी उनको डेमोरलाइज कर रहे हैं, एलआई पार्टी भी डेमोरलाइज कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग का कहना है कि नीतीश कुमार थक गए हैं, क्या उम्र अब हावी हो रहा है? देखिए, राजनीति में कोई नहीं थकता है। राजनीति में जब तक ले शरीर में खून रहता है तब तक लोग राजनीति करते हैं, और राजनीति कोई बूढ़े और जवान की बात नहीं है। जब तक दिमाग है चलता रहेगा तब तक लोग राजनीति करता है, और दिमाग जब पस्त हो जाता है तो राजनीति भी खत्म हो जाती है। लेकिन उसका पीढ़ी रह जाता है, काम करते रहता है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में नीतीश कुमार जी थक गए हैं, बिल्कुल गलत बात है। कोई नहीं थकता है। जंगल राज बनाम महाजंगल राज कैसे देखते हैं? देखिए, जंगल राज या महाजंगल राज की परिभाषा तो हम बता रहे हैं कि एक तरफ आप जंगल की बात बोल रहे हैं, तो ये कौन चीज़ है भाई जो जेल से हथकड़ी लगा के आदमी आकर के मीटिंग कर जा रहा है सभागार में, और प्रशासन आपका मुख्य दर्शक बन के तमाशा देख रही है? तो इसका ये सत्ता का आप दुरुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो बताइए। ये कानून का, इसको कानून से जंगल माना जाए या कानून माना जाए, क्या माना जाए? ये जंगल राज है कि नहीं? इसी तरह के कानून को लापरवाही या संविधान का अवहेलना करने वाले ही तो जंगल राज की बात होती है ना। कहा जाता है कि अनुभव राजनीति का खेल है, खेल अनुभव का है राजनीति में। कैसे देखते हैं युवाओं की एंट्री राजनीति में? देखिए, युवा वर्ग, देखिए सही दिशा में युवा वर्ग काम कर रहा है। अगर सही दिशा में युवा वर्ग काम करने लगेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन युवा भी अभी भटक रहा है। रोजगार हावी हुआ था इस चुनाव में, या फिर जो वादे किए गए जंगल राज के खिलाफ वो हावी हुआ? देखिए, अभी बेरोजगारी बहुत है, नौजवान बहुत बेरोजगार पड़ गया है, और जो सरकार वादा किया था बिल्कुल वादा पर खरा नहीं उतरा। ये बात सत्य है। तो खाली वादा से भी काम नहीं चलेगा, काम करना होगा, काम करके दिखाना होगा, काम करके बताना होगा। ना तो कब तक झूठ की बाजार आप चलाते रहेंगे, कब तक झूठ बोलते रहेंगे। नीतीश कुमार जी एक अच्छे छवि के नेता थे,
और उनका छवि उन्हीं के एलआई पार्टी खत्म कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको पता है। चिराग पासवान की भूमिका को कैसे देखते हैं मौजूदा विधानसभा चुनाव में? देखिए, चिराग पासवान अभी नए हैं और उनको उतना तजुर्बा भी नहीं है, और उन किसी के हाथ में कठपुतली बन के घूम रहे हैं। जो लोग बोलते थे उन्हीं के दल में तो सबसे ज़्यादा अपराधी लोग हैं। सब अपराधी को तो टिकट वही लोग बांटता है, 302 के मुजरिम सबको टिकट बांटता है। सब तो यही है, कौन पार्टी अछूता है? सब पार्टी तो वही से मुजरिम सबको टिकट बांट के ला रही है। अब वो उनसे उम्मीद करिएगा कि ये संविधान के पालन करेंगे, कानून का पालन करेंगे, तो ये संभव है? जो लाल टोपी देख करके भागता हो, वो लाल टोपी से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? तेजस्वी यादव की मेहनत कितना काम की है इस विधानसभा में? उस पर हम नहीं कमेंट करेंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये लोग जाने। नेता विरोधी दल लोग अपना समझे कि क्या कर रहे हैं, ये लोग का क्या गतिविधि है नहीं है। अगर एक्चुअली में ये लोग बीजेपी को हराना चाहता तो जहाँ जहाँ बीजेपी हार रही थी वहाँ वहाँ बीजेपी को हराना चाहिए था। ये लोग का क्या गठबंधन है? गठबंधन ये लोग का किस तरह का गठबंधन है? ये लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हरा रहे थे। कहाँ बीजेपी को हरा रहे हैं? जहाँ बीजेपी को हराने वाला कैंडिडेट था उसको सपोर्ट करना चाहिए था। तो ये लोग तो खुद बीजेपी को जिता रहा है, तो ये लोग क्या बात करेगा? कांग्रेस की भूमिका क्या रही मौजूदा चुनाव में? कांग्रेस का भूमिका तो नगण्य हो गया। कांग्रेस तो बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है। उसके पास ना कोई नेता है, ना कोई विचार है, कोई ना नीयत है, कुछ नहीं है, बिल्कुल समाप्त हो गया है। एआईएम ने बहुत बड़ा मार्जिन से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में छाप छोड़ा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वो लोग हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स कर रहा है। बीजेपी उनको रखा है एजेंट के रूप में कि ये रहेंगे, ये मुसलमान चलाएंगे, हम हिंदू चलाएंगे, हमारा दाल रोटी चलता रहेगा। साधु जी, एक आखिरी सवाल है। बीएसपी मजबूत दिखती है बिहार में, एक अच्छा पकड़ है। आने वाले समय में बीएसपी का क्या भूमिका होगा बिहार में, कितनी मजबूत होगी? देखिए, बीएसपी का हर जगह अच्छा पकड़ है। अगर बीएसपी से अगर कोई दूसरा पार्टी, अगर बिहार के सेकुलर पार्टी एलाई करती है बीएसपी से, तो बीएसपी का भी कल्याण है और उस पार्टी का भी कल्याण है जो करेगी पार्टी। आने वाले समय में बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं और क्या कहिएगा बिहार के लोगों से, क्योंकि अब रोजगार और जो बातें हो रही है शिक्षा को लेकर भी, बेहतर स्वास्थ्य को, जो कि विगत 30 वर्षों में बिहार में नहीं दिखा। तो बिल्कुल यही बात हम कह रहे हैं ना कि युवाओं को दिग्भ्रमित करने की ज़रूरत नहीं है। युवाओं को सही दिशा में लाने की ज़रूरत है और युवाओं को रोजगार देने की ज़रूरत है, काम देने की ज़रूरत है। तब जाके बिहार विकसित करेगा, देश तरक्की करेगा। नहीं तो युवाओं को ठगते रहिएगा, युवा बिखरते रहेगा, युवा भटकते रहेगा, तो ना युवा को रोजगार दे पाएंगे, ना देश को, ना राज्य को विकास कर पाएंगे। तो साफ तौर पर अब जब देश में सियासत होगी, बिहार में सियासत होगी, तो तवज्जो युवाओं को देना होगा। कुछ ऐसा कहना है पूर्व सांसद साधु यादव का। और बेहतर बिहार की अगर कल्पना करनी है तो युवाओं को बेहतर ढंग से आगे बिहार की सियासत में जब वोटिंग होगी, जब किसी राज्य में वोटिंग होगी, तो सोच समझकर वोट डालना होगा। तमाम जो राजनीतिक गलियारों की खबरें होंगी या फिर क्राइम से जुड़ी फर्स्ट बिहार पे मिलेगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।